नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज के समय में भारत हमारा कहीं ना कहीं कुछ पड़ोसियों से घिरा है। कहा जाता है साथी कि पड़ोसी अगर जो आपके अच्छे हैं तो आपका जो घर है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर जो आपके पड़ोसी ख़राब हैं तो आपका घर जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लमों से घिरा रहता है। आज कुछ ऐसे ही हाल हमारे भारत देश का है साथियों, क्योंकि हमारे जितने भी पड़ोसी हैं उनसे हमारे भारत का कहीं ना कहीं अच्छा संबंध नहीं बन रहा है, जिसके कारण भविष्य में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिससे कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो साथियों, देखा जाए हमारा भारत का जो सीमा है वो ज़्यादातर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल और चाइना के साथ लगता है। अभी हालिया कुछ घटनाओं को अगर जो आप नज़र डालेंगे तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे कहीं ना कहीं भारत को अपने रक्षा समझौता को मजबूत करने के दिशा में काफ़ी ज़्यादा काम करने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। अभी देखा जाए साथियों, चिकन नेक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे वीडियो आप लोग को सोशल मीडिया पे मिलेंगे, बहुत सारे न्यूज़ वहाँ से निकलते हैं। देखा जाए साथियों, हमारे भारत में 1971 में जो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था या 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, उस समय की सरकारें अगर जो उस मुद्दे पे ध्यान दी होती तो आज कहीं ना कहीं वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं खड़ा होता। जहां से हमारे भारत के 4 से 5 स्टेट निकलते हैं, 4 से 5 स्टेट का रास्ता निकलता है, वो चिकन नेक कितना इम्पोर्टेंट भारत के लिए आज है। पहले वो ज़मीन किसकी थी? भारत की थी। भारत ने बंटवारे में उस ज़मीन को दे दिया था, लेकिन भारत को ये अंदाज़ा नहीं था कि भविष्य में जाके इतनी बड़ी घटनाएं या इतनी बड़ी साजिश वहाँ से विदेशी कर सकते हैं। तो साथियों, चिकन नेक के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। चिकन नेक का जो नाम है साथियों, उसको देखा जाए तो एक मुर्गे का गर्दन बोल सकते हैं नॉर्मली, एक साधारण भाषा में। तो साथियों, चिकन नेक के आसपास में जो देखा जाए तो एक साइड से आपका लगता है नेपाल, दूसरे साइड से लगता है साथियों बांग्लादेश, उसके बाद तीसरे साइड से साथियों लगता है म्यांमार और उसके बाद चाइना। देखा जाए 17.5 से 22 किलोमीटर का एक जगह है जहां से रेल लाइन जाती है, जहां से ट्रांसपोर्ट बसें जाती हैं, जहां से सारा व्यापार जो पिछले 4 राज्यों में जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, इन सब जगहों पे देखा जाए जो ट्रांसपोर्ट होके जाता है वो बीच के रास्ते से जाता है, चिकन नेक से होके जाता है। शायद वो रास्ता 1947 में सरकार अपने दिमाग में रखी होती कि हमारे जो आने वाले जो 5-6 प्रदेश हमारे छूट रहे हैं, क्यों ना हम इसको जोड़ के साथ में रखें। ये गलतियां हुई। आज इसके ऊपर कहीं ना कहीं चाइना नज़र गड़ा के बैठा है। देखा जाए साथियों, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हुआ था? स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक रास्ता था जहां पर ईरान का पकड़ था और ईरान ने वहां पर चोक कर दिया, वहां अपनी आर्मी लगा दी, वहां अपनी नेवी लगा दी और पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया, पूरा इंटरनेशनली व्यापार को ठप कर दिया। सेम चीज़ इन फ्यूचर भगवान ना करे कहीं ऐसा कुछ हादसा चाइना और बांग्लादेश मिलके करे, क्योंकि अभी जो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं उनकी पहली जो मीटिंग होने जा रही है वो चाइना में होने जा रही है यही जून के महीने में। तो कहीं ये लोग इन फ्यूचर में कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं जहां हमारे भारत की पूरी आर्थिक शक्ति, आर्थिक पावर वहां भारत को लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से बांग्लादेश, उधर से चाइना, बीच में चिकन नेक। उस चिकन नेक को बचाने के लिए भारत को काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा इन फ्यूचर में। तो हमारे सरकार को चाहिए कि इस रास्ते पर विशेषकर बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है और आसपास के क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो गलतियां पुरानी हो गई थी उन गलतियों को अब से सुधार के जो बचा कुचा रास्ता है उसको सुधार करने की ज़रूरत है साथियों।